आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा जी के में। तो आज हम देखने जा रहे हैं 71वें बीपीएससी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार स्पेशल। इसमें आपको अभी तक 69 तक का आपको क्वेश्चन मिलेगा और 70वां वाला जो क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का वो स्पेशल सेशन में किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये जो है चिरांद है, तो इसको याद रखिएगा, नवपाषाणिक संस्कृति है। अब तो चिरांद कहाँ है? चिरांद अगर ऑप्शन में चिरांद कहाँ है तो आप लोग मार दीजिएगा सारण। ठीक है ना? तो इसका थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला का पहला विवरण कहाँ मिलता है? जो बख्तियार खिलजी थे जिसने हमला किया बिहार पे, जो तुर्क थे, तो उसमें पहला आपको जानकारी कहाँ से मिलती? पहला जानकारी मिलती तबकात-ए नासिरी से। याद रखिएगा, तबकात-ए नासिरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मेनेरी, याद रखिए क्या नाम है? शरफुद्दीन मेनेरी का संबंध सूफी के किस संप्रदाय से था? जो बिहार के में प्रसिद्ध था, बिहार के प्रसिद्ध संत है, क्या नाम है? शरफुद्दीन। तो उसका था फिरदौसी से। किससे संबंधित था? फिरदौसी। तो अब देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है पर बहुत बार कंफ्यूजन कर देता है। आप देखिए अगर पाटलिपुत्र आएगा तो यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा, क्योंकि इस पे थोड़ा मैं आपको एक थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा देर। देखिए पाटलिपुत्र, अगर पाटलिपुत्र आएगा को किसने राजधानी बनाया? तो उदयन आएगा। उदयन कौन थे? हर्यक वंश के थे। ठीक है ना, हर्यक वंश। अगर आपको ये ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे अगर ये वाला आया कि पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया? तो मारिएगा शेरशाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ अलीवर्दी है ना, अलीवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीपीओ में बीपीएससी में आने की संभावना है। देखिए 1933 में इसको 1733 में इसको किया गया था। ठीक है ना। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, क्या नाम है? यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया कहाँ? ठीक है ना, याद रखिएगा इस शासक का नाम यूसुफ शाह चक्र नालंदा में इनको दफन किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्या आया क्वेश्चन? वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो मारिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? ठीक है ना, बिहार के, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। क्या मारिएगा आप लोग? सर जेम्स डेविस शिप्टन। अब देखिए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आप लोग जानते हैं कि कब ये आंदोलन हुआ, तो इसके गुरु कौन थे ये देख लीजिए। इनके गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि सब चीज पढ़ लेते लेकिन उनके गुरु याद बहुत ही कम आदमी को है। अब देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? 3 फरवरी 1900 को। कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की, भागलपुर और राजमहल। तो यहाँ पे आपको देखिए, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे इसका आपको नाम सबको याद है, सिंधु, कानू, ये सबको नाम याद है, लेकिन आपको जो 2 नाम याद रखना है, चांद
और भैरव, ठीक है ना। ये दो नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ये दो नाम नहीं याद रखिए, ये दो नाम तो पूछता ही है, पर ये दो नाम याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोह दबाने का कारण नहीं था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिपाही विद्रोह दबाने का पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे अधिकारी की क्षमता नहीं थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे चले, नीचे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के नगरों के प्रभावित किया, ठीक है ना। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोटक सही क्रम है। देखिए, अगर आ गया क्रम लगाना कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे रोहिणी मारिया सबसे पहले हुआ, फिर पटना हुआ, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। अब निम्नलिखित कथन सही है, तो इसमें अब 4 ऑप्शन था, तो इसमें ये कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के राजाओं और उनके साथियों ने साथी जमीन तथा पैसे में अंग्रेज की मदद की। मतलब दरभंगा का जो था और डुमराव और हटवा के जो महाराजा थे वो अंग्रेज का साथ दिए, साफ साफ ये समझ जाइए। तो 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तो ये राजाओं का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बढ़ते। मध्यकाल में बिहार, ठीक है ना। ये पहले से कर देते। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ जो नगर है वो क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापार केंद्र के रूप में, ये याद रखिएगा, विद्या केंद्र के रूप में, ठीक है ना। विद्या केंद्र के रूप में याद रखिएगा, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, ये सबके महत्वपूर्ण है। देखिए 2 3 ये, ठीक है ना, एक नहीं। व्यापारिक केंद्र अगर आए तो काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार जो है उसका शब्द का अर्थ क्या है? 45वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बौद्ध मठ, क्या है? बौद्ध मठ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया तो 1941 में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में पटना वुमेन कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अरे बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सबको याद है, 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कुंवर सिंह। ये कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से कर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1857 क्रांति, कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये याद रखिएगा, 9 मई। क्या करेगा? 9 मई 1858, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुंवर, देखिए एक क्वेश्चन आ चुका, कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के, ठीक है ना। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? जब कांग्रेस की स्थापना हुआ ना, तभी स्वीकार किया गया, ठीक है ना। किराएदारों अधिनियम, ठीक है ना। कब बिहार और बंगाल में कब किया गया? 1885 में, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर का भी विरोध किया। कौन कर का विरोध किया? तो ये देखिए, इसका नाम रखिए चौकीदारी कर। जब याद रखिए नमक सत्याग्रह जब हुआ ना, तो चौकीदारी कर भी विरोध किया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग, कहाँ? देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन प्रगति के लिए की गई। क्या था? तत्कालीन बिहार और झारखंड में, ठीक है ना। यह आएगा तो तत्कालीन बिहार, अब वो झारखंड में जा चुका है। जब देखिए झारखंड कब बना? 2000 में, 15 नवंबर 2000, ठीक है ना।
ये सब भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, पूछ देता है डायरेक्ट। आप देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रित किसने किया, गांधी जी को आमंत्रित किसने किए, राजकुमार शुक्ल। और ये भी याद रखिएगा कि 1917 में हुआ। और एक बात आपको और याद रखना है कि कहाँ पे मिले, तो लखनऊ, ठीक है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, राजकुमार शुक्ल। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, यही था बख्तियार खिलजी, जो अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। बख्तियार खिलजी बारे में बताए थे ना अभी, तो रुकिए यहाँ पे देखिए बख्तियार खिलजी बारे में क्या पढ़ाया था अभी। तो यहाँ पे देखिए बख्तियार खिलजी, हाँ, तो यहाँ पे देखिए बख्तियार खिलजी में क्या है, तबकाते नासरीन सबसे पहले इसके बारे में जिक्र मिलता है कि बिहार पे हमला किया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के जोड़ जोड़ के पढ़िएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप बोलिएगा तो इसका PDF भी मिल जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, ठीक है ना, किस गांव के थे, निवासी थे, तो ये देखिए मुरली बड़हवा के थे, ठीक है ना। अब देखिए किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण किसान आंदोलन की दुर्दशा को प्रकाश में डाला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पीर मोहम्मद मुनीस याद रखिए, ठीक है ना। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, ठीक है ना, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन 1929 याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किधर चल गया, ये चलिए क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय, सॉरी तो क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार का किसान नेता कौन कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहला है ये, इसका नाम रखिएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। दूसरा नाम रखिएगा स्वामी सजानंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के नहीं है, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई आए तो काट दीजिए, ठीक है। 2 नाम तत्काल याद रखिएगा और सब नाम मिलेगा आगे। अब देखिए तो ये आप आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ। 1922 का अगर कांग्रेस का अधिवेशन देखिए कहाँ हुआ, तो गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है, प्रथम अगर बोले तो याद रखिएगा पटना। अब किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस, देखिए प्रांतीय अलग चीज हुआ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, सहयोग बोल रहे हैं, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 53, 55। तो श्री दीप नारायण सिंह। अब देखिए बिहार के किस वकील ने असहयोग, देखिए यहाँ असहयोग आंदोलन याद रखिए, असहयोग आंदोलन के समय अपना वकालत छोड़ दी, ठीक है ना। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 60, 62 में, तो राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। आप देखिए 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में निम्न में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी ने कहा था अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे थे कि हम लोग का जीत होगा 1 वर्ष के अंदर। अब देखिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, ठीक है ना, परहेज करने का आग्रह किया गया, शराब कोई नहीं पिएगा। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, ठीक है, सरकार का राजस्व बहुत घट गया। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम, मतलब वहाँ के जब असहयोग आंदोलन था, शराबबंदी हो रहा था, तो बिहार में शराब पिया जा रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, उसकी परीक्षा 20 दिन पहले बची हुई थी। देखिए आपको थोड़ा देर पहले पढ़े तो असहयोग आंदोलन वकालत छोड़े थे, ठीक है ना। और यहाँ जयप्रकाश नारायण जो JP नाम से जाने जाते हैं, JP बहुत फेमस आदमी है, JP संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे, याद है वो आप लोग को, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना।
20 दिन बचा था तब जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि विद्यानंद, स्वामी सदानंद सरस्वती आ चुका। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नमक जो सत्याग्रह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भागलपुर, याद रखिएगा। तो क्या महादेव लाल सर्राफ, क्या याद रखिएगा? महादेव लाल सर्राफ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन की 16वीं अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हाजीपुर मालिका। ये कितनावां अधिवेशन है? 16वां कहाँ हुआ? बिहार छात्र सम्मेलन का, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ? तो लिखे हाजीपुर। हजारीबाग में, सॉरी हाजीपुर नहीं, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां हुआ। कब हुआ? 1921, ठीक है ना। सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1939, याद रखिए कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा कौन रहा? मतलब कब सक्रिय था ये आंदोलन? आजाद दस्ता तो भारत छोड़ो के समय ये सक्रिय था, ठीक है ना। आप देखिए बिहार में सन 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? देखिए सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। कौन किए? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फनी, ठीक है ना। कौन लिए थे? फनी। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? देखिए ये समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। क्या नाम है? फूलन प्रसाद वर्मा। इससे पहले मैंने आपको कुछ थोड़ा देर पहले बताया था ये स्वराज पार्टी। देखिए यहाँ पे स्वराज दल, सॉरी ये क्या हो रहा है, चलिए इससे हम दूसरे तरह से कर लेते। स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। और यहाँ पे अगर ऑप्शन आए समाजवादी पार्टी का तो फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है ना। और देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रांत या राज्य बना, ठीक है ना। प्रांत अगर ये राज्य बना तो बोलेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या रखना है? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1931। देखिए यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी है और यहाँ पे देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। कांग्रेस आ गया तो 1934 मारिएगा, और सोशलिस्ट आ गया तो 1931 मारिएगा। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1908 में छोटा नागपुर में कास्ट अधिनियम जो आया था, कास्ट अधिनियम छोटा नागपुर ने रोक लगाई। कौन? बेट बेगारों पर। किस पे रोक लगाई? बेट बेगारों पर, ठीक है ना। छोटा नागपुर में कास्ट कानून जो कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1908। कब पारित हुआ? 1908। यार क्वेश्चन देख लेते हैं, अब थोड़ा ही क्वेश्चन बचा होगा। अब देखिए 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। जो हुआ था ना 1886 के बीच, चंपारण याद रखिएगा और मुजफ्फरपुर याद रखिएगा।
चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए जो कितने भाग पर अमानत रखी गई थी? 3/20। 3/20 याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबा ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की, मतलब किस सोसाइटी की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। किसके के? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अब देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र के रूप में था, वहाबी आंदोलन के केंद्र के रूप में था, ठीक ना, 1830 के दशक में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बचा, अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया, आपको ये सेशन कैसा लगा वो बताइए। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। हर एक बिहार स्पेशल हो या एक एक चैप्टर पे आपको अच्छी तरह से वीडियो मिलेगा। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखिए बस खत्म हो गया। 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? ठीक है ना, ठीक है। तो अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम, मतलब हटा दिया गया, तो गया याद रखिएगा। कब? 30 और 32 में याद रखिएगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणी स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? कैमूर, याद रखिएगा। महापाषाण बोले तो कैमूर मार देने का, ठीक है ना। बिहार का सबसे पुराना चर्च है पादरी की हवेली। कौन है? पादरी की हवेली सबसे पुराना चर्च जो बिहार में। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 65वां बीपीएससी में पूछा गया। आखिरी क्वेश्चन हमारा है 1922 से 23 में, ठीक है ना, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबेर। ये दो नाम आपको आएंगे, मोहम्मद जुबेर आए तो माजी, श्री कृष्ण सिंह तो आए तो। मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। इससे पहले आपको मैंने एक बताया था, देखिए आपको इधर बता देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF दे दूंगा, तो वहाँ से नोट कर लीजिए। अब नोट करने से बहुत फायदा होता है। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, यही मैं दिखा रहा था आपको कि कितना अंतर। देखिए बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है ना। इसी तरह आपको क्वेश्चन घुमाएगा तो, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। तो यहाँ देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन तो नहीं है, तो आपको इससे आगे का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दिया, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, राजनीतिक, ठीक है ना। पॉलिटी जो बिहार स्पेशल है उसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिया का पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में।